हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी 17 सितंबर को बांदा पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शहर के मार्ग में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित जनपद के तमाम अधिकारी भी इस अभियान में शामिल रहे। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ पहले अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता कोई सफाई में नोट उड़ाकर जन्मदिन मनाता रहा तो कोई नोटों की माला पहनकर अपना जन्मदिन मनाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जाता है। नंदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। 2014 से पहले देश के रेलवे स्टेशनों का बुरा हाल था, गंदगी रहती थी, लेकिन आज वही रेलवे प्लेटफॉर्म चमकते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2014 में मोदी जी ने सफाई अभियान की शुरुआत किया था तो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने मजाक उड़ाया था। वह लोग आज खुद मजाक बन गए हैं। बांदा जेल में कैद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रेटियल जांच पूरी हो गई है और अब प्रशासन ने जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में कैद था, जिसकी 6 माह पूर्व विगत 28 मार्च को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जनपद में नगर पालिका व नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की अब सार्थक ऐप के माध्यम से निगरानी होगी। हर रोज उनकी डिजिटल हाजिरी भी भरनी होगी। नगर पालिका और नगर पंचायत के सभी वार्डों में तैनात सफाई कर्मी अब नियमित सफाई करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। दूसरी चीज, अब सफाई कर्मी अपनी जगह दूसरे को काम पर नहीं भेज सकेंगे। फिलहाल अभी इसकी शुरुआत नगर पालिका से की जा रही है। नगर पालिका शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए इस ऐप की शुरुआत कर रही है। इसके लिए प्रत्येक सफाई कर्मचारी को सार्थक ऐप से जोड़ा जा रहा है। इससे अधिकारी एक ही जगह पर बैठकर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी नजर रख सकेंगे। नगर पालिका की सफाई शाखा के अलावा अन्य शाखाओं के 1000 कर्मचारियों को यह ऐप डाउनलोड करवाया जाना है। इसके लिए करीब 500 कर्मचारियों के आईडी पासवर्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्य को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए सफाई नायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनपद के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी को वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें शिक्षा, शोध व प्रसार में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। उनकी इस सफलता पर विश्वविद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई दी है। कृषि विश्वविद्यालय बांदा के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर बी.के. गुप्ता ने बताया कि सह प्राध्यापक डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने वियतनाम के शहर कुई न्योन में 16 से 19 सितम्बर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया था। यह संगोष्ठी गन्ना एवं एकीकृत प्रौद्योगिकी में पेशेवरों का अंतर्राष्ट्रीय संघ की ओर से की गई थी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जनपद के मवई बुजुर्ग और महोखर में 79 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। साथ ही पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है। आवास विकास विभाग के सचिव बलकार सिंह ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत ग्राम मवई बुजुर्ग एवं महोखर में 34,946 हेक्टेयर भूमि पर 79 करोड़ की लागत से आवासीय योजना को शासन ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना की पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। जिला अधिकारी एवं बांदा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप ने कहा कि जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के आवास विभाग की एक योजना है जो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के नाम से, और ये पिछले साल से ही प्रारंभ हुई है। इसमें शासन सभी प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लिए लॉन्ग टर्म लोन देता है, जो कि 20 साल में इसकी वापसी करनी होती है। तो प्राधिकरण यहाँ बांदा में एक योजना हमने जमीन सेलेक्ट की है और उसका एरिया 34 हेक्टेयर है। इसके जमीन की खरीद में लगभग 80 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर जिले को 1231 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के बाद 40,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती और करेगी, जिसमें 10,000 महिलाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है और विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। 2017 से पहले सपा और कांग्रेस के समय में अराजकता का माहौल था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के 26वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आनंदीबेन पटेल द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के 25 आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु खिलौना किट का वितरण किया गया। जिलाधिकारी के प्रयास से 50 खिलौना किट, विश्वविद्यालय की तरफ से 25 खिलौना किट, क्षेत्रीय भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक गोरखपुर के सहयोग से और 50 खिलौना किट जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर की तरफ से दी गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय और बैंक के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल द्वारा 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यकर्तियों को केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा देव इंद्रावती महाविद्यालय कटेहरी के सभागार में आयोजित प्रतिभावान खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि खेल एक ऐसी विधा है जो कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत तो करता है, साथ ही समाज में एक अलग सकारात्मक स्थान दिलाने का भी कार्य करता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा समाज और देश की बेहतरी के लिए सोचता है और करता है। जिलाधिकारी ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जीवन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिला ओलंपिक एसोसिएशन ऐसा कार्यक्रम करके खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम में इस जनपद को एथलेटिक्स का सेंटर बनाया गया है। यहाँ से एथलेटिक्स के अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। इसके लिए राजकीय क्लब स्पोर्ट स्टेडियम में 400 मीटर का राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का अम्बेडकर नगर में गरीबों को लाभ मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की जिंदगी खुशहाल हो रही है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी सिंगारी देवी का कहना है कि मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मेरे पास बाग बगीचा भी नहीं है, इसलिए खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ी बीनना पड़ता था। बरसात के मौसम में खाना बनाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन जब से मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। अब ना तो लकड़ी बीनने की जरूरत है और ना खाने बनाने की फिक्र। मैं समय से खाना बना लेती हूँ। मेरा सब काम आसानी से हो रहा है। अब मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अम्बेडकर नगर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वीसी बन चुकी मंजू का कहना है कि मेरा नाम मंजू है। मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की है, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ना नौकरी कर पाई और ना ही कोई रोजगार। फिर मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई और कुछ ही दिन बाद बीसी बन गई। अब मैं एक महीने में 12 से 15 हजार रुपए कमा लेती हूँ। मैं अपना घर परिवार भी देख रही हूँ और पैसा भी कमा रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परियोजना अधिकारी नेडा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में अब तक 14,775 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें से 116 घरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने जनपद के लक्ष्य 11,000 के सापेक्ष सोलर पावर प्लांट की स्थापना कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अम्बेडकर नगर में पीएम पोषण योजना अंतर्गत रसोइयों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद के रसोइयों के साथ संवाद कर समस्याएं सुनी गई। वर्तमान में अम्बेडकर नगर के 1371 प्राथमिक विद्यालयों में 1,17,603 छात्र एवं 678 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 73,817 छात्र प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी मध्याह्न भोजन से लाभ ले रहे हैं तथा जनपद में वर्तमान में 4,958 रसोइया कार्यरत हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अवसर पर सभी लोगों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।